रूस से तेल खरीदने की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% की पेनल्टी लगा दी है। ट्रंप ने भारत पर कुल 50% का टैरिफ लगाया है और भारत पर और प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है। भारत रूस की दोस्ती की वजह से ट्रंप ने भारत को लेकर यह सख्ती दिखाई है, लेकिन भारत ने भी दिखा दिया है कि वो अपने दोस्तों का साथ मुश्किल में बिल्कुल नहीं छोड़ता। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की रूस यात्रा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की तस्वीरें तो यही बता रही है कि रूस से तेल न खरीदने के किसी भी दबाव में भारत नहीं आने वाला है। हालांकि डोभाल द्विपक्षीय ऊर्जा और रक्षा संबंधों पर महत्वपूर्ण वार्ता करने और इस साल के अंत में राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के लिए जमीन तैयार करने के लिए 6 अगस्त को रूस पहुंचे थे, लेकिन उनकी यात्रा ऐसे दिन शुरू हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर रूसी तेल खरीदने पर भारतीय वस्तुओं पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाया है। इसके बाद यह कर 50% हो गया है और इस वजह से भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस के साथ भारत के संबंधों पर की गई टिप्पणियों की वजह से डोभाल की रूस यात्रा काफी अहम मानी जा रही है। एक शेयर किए गए वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तेजी से चलते हुए डोभाल की तरफ आते हैं। वे मुस्कुराते हैं और डोभाल से बेहद गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं। पुतिन ने जिस गर्मजोशी से डोभाल से मुलाकात की, वो अमेरिका को एक बड़ा संदेश दे रही है। इस मुलाकात में पुतिन के हाव भाव पर तो पूरी दुनिया ने ही गौर कर लिया होगा। वह जिस तेजी और जोश से आते हुए दिखते हैं, डोभाल से आगे बढ़कर हाथ मिलाते हैं, मुस्कुराते हुए बातें करते हैं और बैठकर बात करने का इशारा करते हैं, इस सब में आने वाले वक्त के अहम संकेत जरूर छिपे हैं। ये आने वाले बदलाव की आहट साबित हो सकते हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि डोभाल ने बाहरी दबाव के बावजूद रूस के साथ सभी मोर्चों पर सहयोग जारी रखने की नई दिल्ली की प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं रूसी सरकारी मीडिया स्पुतनिक ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें डोभाल ने भारत रूस संबंधों को बेहद खास बताया और दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया। डोभाल ने कहा कि हमारा रिश्ता बहुत खास और पुराना है। हम अपनी रणनीतिक साझेदारी को बहुत महत्व देते हैं। हमें राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा की खबर से बहुत खुशी है। तारीखें लगभग तय हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस साल के आखिरी हफ्ते में भारत दौरे पर आ सकते हैं। रूसी न्यूज एजेंसी तास ने सुबह यह जानकारी एनएसए अजीत डोभाल के हवाले से दी है। इससे पहले डोभाल ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु के साथ भी बातचीत की। डोभाल ने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मुलाकात में कहा कि अब हमारे रिश्ते बहुत खास हो गए हैं, जिनकी हम कदर करते हैं। हमारे देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है और हम हाई लेवल पर बातचीत करते हैं। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में यह साफ कर दिया कि वह किसी भी दबाव में नहीं आने वाले हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का नाम लिए बिना दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि भारत अपने किसानों के हितों के खिलाफ कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे पता है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, लेकिन भारत इसके लिए तैयार है। आज भारतीय कृषि जिस ऊंचाई पर है, वो देखकर डॉक्टर स्वामीनाथन जहां भी होंगे उन्हें गर्व होता होगा। आज भारत दूध, दाल और जूट के प्रोडक्शन में नंबर 1 है। आज भारत चावल, गेहूं, कपास, फल और सब्जी के उत्पादन में नंबर 2 पर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश प्रोड्यूसर भी है। पिछले साल भारत ने अब तक का सबसे ज्यादा फूड ग्रेन प्रोडक्शन किया है। ऑयल सीड्स में भी हम रिकॉर्ड बना रहे हैं। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली सभी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा।
और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी, उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सीधी सहायता ने छोटे किसानों को आत्मबल दिया है। पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम से सुरक्षा दी है। सिंचाई से जुड़ी समस्याओं को पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से दूर किया गया है। 10,000 एफपीओस के निर्माण ने छोटे किसानों की संगठित शक्ति बढ़ाई है। कोऑपरेटिव्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को आर्थिक मदद ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। ई-नाम की वजह से किसानों को अपनी उपज बेचने की आसानी हुई है। पीएम किसान संपदा योजना ने नई फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, भंडारण के अभियान को भी गति दी है। हाल ही में पीएम धन धान्य योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत उन 100 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है जहां खेती पिछड़ी रही, यहां सुविधाएं पहुंचाकर, किसानों को आर्थिक मदद देकर खेती में नया भरोसा पैदा किया जा रहा है। साथियों, 21वीं सदी का भारत विकसित होने के लिए पूरी जी जान से जुटा है और ये लक्ष्य हर वर्ग, हर प्रोफेशन के योगदान से ही हासिल होगा। डॉक्टर स्वामीनाथन से प्रेरणा लेते हुए अब देश के वैज्ञानिकों के पास एक बार फिर इतिहास रचने का मौका है। पिछली पीढ़ी के वैज्ञानिकों ने फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित की। अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पर फोकस करने की आवश्यकता है।